स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डेटा कम्युनिकेशन फंडामेंटल्स। ठीक है, जब भी हमने कम्युनिकेट करना है या फिर डेटा को ट्रांसफ़र करना है एक जगह से दूसरी जगह या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक या फिर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक हमने कोई डेटा अपना पहुंचाना है, तो उसमें हम कौन कौन से बेसिक्स चीज़ें इस्तेमाल करते हैं या फिर क्या बेसिक नीड्स है डेटा कम्युनिकेशन के लिए, वो हम आगे इसमें फुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था ईमेल के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड ईमेल और पोस्टल मेल में क्या डिफरेंस होता है। होप कि आपको वो क्लियर है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे शुरू करने वाले हैं डेटा कम्युनिकेशन फंडामेंटल्स। तो फर्स्ट हम इसमें करेंगे डेटा ट्रांसमिशन मोड्स। मींस डेटा को अगर हमने ट्रांसमिट करना है तो उसको ट्रांसमिट करने के कितने तरीके हैं। देयर आर 3 मोड्स ऑफ ट्रांसमिटिंग डेटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो हम 3 तरीके से डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। दीज आर, तो कौन कौन से हैं वो, सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स। तो ये 3 तरीके हैं जिनकी मदद से हम डेटा को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब इनको हम थोड़ा डिटेल में आगे करेंगे। सिंप्लेक्स क्या है, हाफ डुप्लेक्स क्या है, फुल डुप्लेक्स क्या है। तो पहला हम करेंगे सिंप्लेक्स। इन सिंप्लेक्स मोड कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस इन ओनली वन डायरेक्शन। सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है, जो आपकी कम्युनिकेशन है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आपकी होती है। ठीक है, devices connected to such a circuit are either a send only or a receive only devices। तो इस तरीके का जो नेटवर्क है उसमें जो भी डिवाइसेस आपके कनेक्टेड होते हैं वो या तो डेटा को सेंड करते हैं या फिर केवल वो डेटा को रिसीव करते हैं। ठीक है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वहाँ पे आपकी ट्रांसमिशन होनी है, या तो वो रिसीव करेंगे डेटा को या फिर वो डेटा को सेंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ डेटा कलेक्शन टर्मिनल ऑफ अ फैक्ट्री फ्लोर सेंड ओनली और अ लाइन प्रिंटर रिसीव ओनली। अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो अगर एक आपका डेटा कलेक्शन टर्मिनल है, किसी भी फैक्ट्री फ्लोर में लगा है, वो क्या करेगा, सिर्फ आपका डेटा को सेंड करता है। ठीक है, और एक लाइन प्रिंटर होता है जो नेटवर्क में आपका प्रिंटर लगा होगा, वो क्या करता है, डेटा को रिसीव करता है। ठीक है, इसका काम सिर्फ डेटा को भेजना है और इसका काम डेटा को रिसीव करना है। तो इस तरीके का जो मोड होता है उसको सिंप्लेक्स मोड हम कहते हैं। तो आगे यहाँ पे डायग्राम सा दिखाया है सिंप्लेक्स का, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये सेंडर है, ठीक है, इसने सिर्फ क्या किया, डेटा को एक ही डायरेक्शन में भेजा। ठीक है, इसका काम क्या था, इसने डेटा को भेजा कहाँ तक, रिसीवर तक। तो रिसीवर इसका डेटा इधर को नहीं भेज सकता। ठीक है, या फिर रिसीवर क्या करेगा, सिर्फ इधर तक डेटा भेजेगा, फिर ये सेंडर यहाँ को डेटा नहीं भेज सकता। सिर्फ इसमें वन वे आपका कम्युनिकेशन होता है, इसीलिए इसको सिंप्लेक्स कहते हैं। अब हाफ डुप्लेक्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, half duplex system can transmit data in both direction but only in one direction at a time। अब इसमें क्या हो रहा है, आपका दोनों दिशाओं में आपका डेटा भेजा जा रहा है, पर एक टाइम पे एक ही दिशा में डेटा को भेजा जाता है। ठीक है, ये नहीं होगा कि आपने डेटा को भेजा भी है और डेटा को रिसीव भी किया है, नहीं, या तो पहले डेटा को भेजा जाएगा, ठीक है, उसके बाद डेटा रिसीव किया जाएगा। तो मतलब कि एक समय पे एक ही डायरेक्शन में आपका डेटा ट्रांसमिट होगी दोनों टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। आप सेंड भी कर सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो, बट एक समय पर एक ही डायरेक्शन में आपका डेटा ट्रांसमिट होता है। Thus, a half duplex line can alternately send and receive data।
तो जो आपकी हाफ डुप्लेक्स लाइन होती है वो एक एक करके आपका डेटा को सेंड भी करता है और रिसीव भी करता है। इट रिक्वायर्स 2 वायर्स। तो इसमें आपको 2 वायर्स की ज़रूरत होती है। वायर्स क्या होते हैं आपके? ट्रांसमिशन मीडियम, जिसके माध्यम से आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रांसमिशन फॉर वॉइस कम्युनिकेशन बिकॉज ओनली वन पर्सन इज सपोज टू स्पीक एट अ टाइम। तो ये जो आपका एग्जाम्पल है, इस तरीके की जो ट्रांसमिशन है वो कहाँ पे होती है? जब आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे होते हो, ठीक है। अगर आप किसी से वॉइस कम्युनिकेशन कर रहे हो तो फ़ोन पे बात करते हो, या आप जनरली किसी से टॉक कर रहे होते हो, आमने सामने भी टॉक कर रहे होते हो, तो क्या होता है इसमें कि पहले एक पर्सन बोलेगा, ठीक है, उसी के बाद दूसरा पर्सन उसका रिप्लाई करेगा, ठीक है। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि दोनों पर्सन एक ही टाइम पे बात करे। तो ये इस एक तरीके की क्या है? हाफ डुप्लेक्स। मीन्स पहले एक अपना मैसेज सेंड करेगा, फिर दूसरा अपना मैसेज सेंड करेगा, ठीक है। मीन्स एक ने मैसेज सेंड किया और दूसरे ने रिसीव किया, फिर जो रिसीविंग एंड है वहाँ से रिप्लाई आता है। तो इस तरीके की जो आपका मोड है उसको हाफ डुप्लेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, डायग्रामेटिकली शो किया है। सेंडर या फिर रिसीवर, रिसीवर और फिर सेंडर। मींस पहले यहाँ से मैसेज गया, इसने रिसीव किया, ठीक है, और फिर ये सेंडर बन गया और इसने वापस मैसेज किया और ये रिसीवर बन गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके की ये मोड ऑफ जो ट्रांसमिशन है दैट इज़ कॉल्ड हाफ डुप्लेक्स। अब है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या होगा आपका? फुल डुप्लेक्स सिस्टम अलाउज इंफॉर्मेशन टू फ्लो साइमल्टेनियसली इन बोथ डायरेक्शन ऑन द ट्रांसमिशन पाथ। अब इसमें क्या है? दोनों ही मैसेज रिसीव भी होगा और मैसेज सेंड भी होगा एक ही समय पे, ठीक है। तो इसको फुल डुप्लेक्स बोलते हैं। तो ये आपका है, यहाँ पे और लगा है, और का मतलब या तो एक सेंड किया या फिर रिसीव किया। यहाँ पे क्या हुआ? सेंड भी किया और रिसीव भी किया। ये एंड ऑपरेटर यहाँ पे लगा है, ठीक है। तो ये फुल डुप्लेक्स आपका हो गया। तो ये थे ट्रांसमिशन मोड्स, कितने तरीके से आप जो अपनी ट्रांसमिशन है या फिर आप अपना कम्युनिकेशन है वो कितने तरीके से कर सकते हो। अब हम बात करेंगे सिग्नल्स की। ये जो मैं आपको टर्म्स बता रही हूँ ये आपने 10th में फ़िज़िक्स में पढ़ा है, ठीक है। जो आपका भौतिक विज्ञान है वहाँ पे आपने इन टर्म्स, इन शब्दों का यूज़ किया होगा। सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, डुप्लेक्स। और अब हम बात कर रहे हैं सिग्नल्स की, ठीक है। तो सिग्नल्स कौन से यूज़ होते हैं कम्युनिकेशन में? तो हम बात करेंगे एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल की। तो टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन ओवर अ नेटवर्क इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आर यूज्ड। जब भी आपने कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करनी है नेटवर्क के ऊपर तो आप सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। ऑब्वियसली जो भी हमारा डेटा ट्रैवल करता है वो सिग्नल्स के थ्रू ही ट्रैवल करता है। द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स कैन बी ऑफ 2 टाइप। तो 2 तरीके के आपके इलेक्ट्रिक सिग्नल्स इस्तेमाल हो सकते हैं, एनालॉग एंड डिजिटल। तो अब हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि एनालॉग क्या होता है और डिजिटल क्या होता है। तो पहले हम बात करेंगे एनालॉग सिग्नल्स की। एनालॉग सिग्नल इज़ अ काइंड ऑफ कॉन्टिन्यूस वेव फ्रॉम दैट फॉर्म दैट चेंजेस ओवर टाइम। तो ये एक आपकी लगातार जो तरंग है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस मतलब ये लगातार आपकी चलती है, जो कि समय समय पर चेंज होती रहती है। तो इस तरीके की जो कॉन्टिन्यूस वेव्स होती है जहाँ पे कोई इंटरप्शन नहीं हो रहा बीच में, उनको हम बोलते हैं एनालॉग सिग्नल्स। एन एनालॉग सिग्नल इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग एम्पलीट्यूड, पीरियड और फ्रीक्वेंसी एंड फेज। तो एनालॉग सिग्नल को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? उसके एम्पलीट्यूड से, पीरियड की कितने समय तक वो चली, या फिर जो फ्रीक्वेंसी है वेव की, या फिर वो किस फेज़ में आपकी चल रही है, ठीक है। एम्पलीट्यूड मार्क्स द मैक्सिमम हाइट ऑफ द सिग्नल। एम्पलीट्यूड का मतलब है कि आपके सिग्नल की हाइट कितनी है, कि आपका सिग्नल कितनी हाइट तक ट्रैवल करता है। तो ये इस तरीके की अगर वेव है तो ये इसका एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मार्क्स द रेट एट विच सिग्नल इज चेंजिंग। फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे
मीनिंग है कि आपका जो सिग्नल है वो कितने समय पे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिग्नल. An analog signal is not immune to noise, hence faces distortion and decrease the quality of transmission. तो एनालॉग सिग्नल जो होते हैं वो किसी भी प्रकार की नॉइस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. नॉइस का यहाँ पे मतलब है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल के साथ में और जो आपकी वेव्स प्रेजेंट है वो आपके सिग्नल को डिस्टर्ब करती है, जिससे कि जो आपका ट्रांसमिशन है उसमें एक नॉइस आपकी आती है साथ में, ठीक है. नॉइस मतलब जो शोर होता है सिग्नल के साथ में. तो इसकी वजह से क्या होता है, जबकि आपका जो एनालॉग सिग्नल है वो इम्यून ही नहीं है नॉइस के लिए, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो आपका ट्रांसमिशन है उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है और आपका बहुत रुकावट, आपके जो सिग्नल है उसमें काफ़ी तरह की रुकावट आ जाती है. तो आपका जो ट्रांसमिशन है वो बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाता है इस इंटरफेरेंस की वजह से. द ह्यूमन वॉइस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन ऑडियो एनालॉग सिग्नल, नॉट ऑडियो, एनालॉग सिग्नल. तो अगर हम ह्यूमन वॉइस की बात करें तो ह्यूमन वॉइस जो होती है वो एनालॉग सिग्नल का एक एग्जाम्पल है, ठीक है. तो ह्यूमन वॉइस कैसे एग्जाम्पल है एनालॉग सिग्नल का, कि अगर आप बिल्कुल कम डिस्टेंस पे हो तो आपको वो वॉइस बिल्कुल क्लियर सुनाई देती है, ठीक है. आप ह्यूमन वॉइस का एम्पलीट्यूड भी रेज भी कर सकते हो एंड डाउन भी हो सकता है उसका एम्पलीट्यूड. तो यहाँ पे ये एनालॉग सिग्नल आपको दिखाया गया है, ये एक कॉन्टिन्यूस वेव है आपकी, कहीं पे भी इसमें कोई रुकावट नहीं है. ये इसका एम्पलीट्यूड दिखाया गया है, ठीक है. और ये आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी, कि किस रेट में ये आपकी वेव आपकी चेंज होती रहती है, ठीक है. पर ह्यूमन वॉइस के साथ में अगर कोई और वॉइस आपकी मिक्स हो जाती है तो आप कभी भी ह्यूमन वॉइस को क्लियरली नहीं सुन पाते हो. तो ये क्या है, एक प्रकार की डिस्टॉर्शन आपके ट्रांसमिशन में आ जाती है. तो ये एनालॉग सिग्नल है आपका. नेक्स्ट है डिजिटल सिग्नल. डिजिटल सिग्नल also carries information like analog signal but it is somewhat is different from analog signal. तो डिजिटल सिग्नल भी आपके जैसे एनालॉग सिग्नल कैरी करते हैं आपके डेटा को, उसी तरीके से काम करते हैं, पर थोड़े से ये डिफरेंट होते हैं एनालॉग सिग्नल से. डिजिटल सिग्नल इज़ नॉन कॉन्टिन्यूस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. ये क्या है, ये नॉन कॉन्टिन्यूस आपका सिग्नल होता है, मीन्स लगातार ये वेव्स आपकी ट्रैवल नहीं करती है. डिजिटल सिग्नल कैरीज इंफॉर्मेशन और डेटा इन द बाइनरी फॉर्म लाइक डिजिटल सिग्नल विच रिप्रेजेंट डेटा इन द फॉर्म ऑफ बिट्स. अब जो आपका डिजिटल सिग्नल है वो आपका डेटा बाइनरी फॉर्म में कैरी करता है. मीन्स कौन सी फॉर्म होती है बाइनरी, जिसमें आपका जो डेटा है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, बिट्स से. बिट मतलब 0 या फिर 1. डिजिटल सिग्नल इज़ डिस्क्राइब्ड विद बिट रेट एंड बिट इंटरवल. तो ऑब्वियसली जब आपका जो डेटा है वो बिट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है तो जो डिजिटल सिग्नल है उसको भी हम बिट रेट और बिट इंटरवल में डिस्क्राइब करते हैं. बिट इंटरवल डिस्क्राइब्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर सेंडिंग अ सिग्नल बिट एंड बिट रेट डिस्क्राइब द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बिट इंटरवल. बिट इंटरवल का यहाँ पे मतलब है कि आपका जो डेटा है वो कितने टाइम पे भेजा जा रहा है, ठीक है. और बिट रेट का मतलब है कि बिट इंटरवल जो आपकी फ्रीक्वेंसी है बिट इंटरवल को डिस्क्राइब करने के लिए वो कितनी है. अ डिजिटल सिग्नल इज़ मोर इम्यून टू नॉइस. डिजिटल सिग्नल में आपकी कोई भी नॉइस नहीं आती है, ठीक है. कोई मतलब वैसे तो थोड़ी बहुत नॉइस रहती है, पर जो आपका सिग्नल है अगर हम उसको एनालॉग सिग्नल से कंपेयर करें तो वो ज़्यादा इम्यून होता है नॉइस के लिए. डिजिटल सिग्नल्स आर ईजियर टू ट्रांसमिट एंड आर मोर रिलायबल टू एनालॉग सिग्नल. तो एनालॉग सिग्नल के कंपैरिजन में जो आपका डिजिटल सिग्नल है उसको कैरी करना ज़्यादा आसान है, वो डेटा को आसानी से ट्रांसमिट कर सकता है
और वो ज़्यादा रिलायबल भी होते हैं। डिजिटल सिग्नल्स हैज़ अ फाइनाइट रेंज ऑफ वैल्यू, तो आप कोई कितने भी वैल्यू तक आप डिजिटल सिग्नल को कैरी कर सकते हैं, ठीक है। द डिजिटल सिग्नल कंसिस्ट ऑफ ज़ीरोज़ एंड वन, तो हमने पहले ही बोला है कि जो डेटा है डिजिटल सिग्नल में वो ज़ीरो या फिर वन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये आपका यहाँ पे डिजिटल सिग्नल को एज ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट किया गया है। इधर को ये टाइम है और यहाँ पे ये वोल्टेज है। तो ये इस तरीके से आपके डिजिटल सिग्नल डेटा कैरी करते हैं, 0 1 0, ये है आपकी बिट फॉर्म, ठीक है। तो ये कैसा है आपका नॉन कॉन्टिन्यूअस सिग्नल। तो ये था डिजिटल सिग्नल्स और एनालॉग सिग्नल्स। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो हमने यहाँ पीछे डिस्कस किया है। अब यहाँ पे पॉइंट वाइज ही आपको दिखाया गया है। तो पहला डिफरेंस है इसमें सिग्नल का, ठीक है। एनालॉग सिग्नल इज कॉन्टिन्यूअस सिग्नल विच रिप्रेजेंट फिजिकल मेजरमेंट, और डिजिटल सिग्नल्स आर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जनरेटेड बाय डिजिटल मॉड्यूलेशन। तो आपके एनालॉग सिग्नल कॉन्टिन्यूअस सिग्नल्स होते हैं, इसको हम किसी भी फिजिकल मेजरमेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको फिजिकली मेजर किया जा सकता है। पर डिजिटल सिग्नल जो होते हैं वो नॉन कॉन्टिन्यूअस होते हैं। इनको हम कैसे जनरेट होते हैं, डिजिटल मॉड्यूलेशन के बेसिस पे ये जनरेट होते हैं आपके डिजिटल सिग्नल्स, ठीक है। विद किसके साथ में, टाइम के साथ में। सेकेंड डिफरेंस है वेव्स का, डिनोटेड बाय साइन वेव्स, और इनको हम डिनोट करते हैं स्क्वायर वेव्स से, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ वेव्स हैं आपके। तो साइन वेव्स से हम करते हैं एनालॉग को, और स्क्वायर वेव्स से हम डोनेट करते हैं डिजिटल सिग्नल को, ठीक है। जो पीछे हमने रिप्रेजेंट किया है डायग्राम, दिस इज एनालॉग सिग्नल और ये है डिजिटल सिग्नल। एग्जाम्पल है ह्यूमन वॉइस इन ईयर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। तो अगर हम एग्जांपल ले एनालॉग का, तो ह्यूमन वॉइस होती है, या फिर जो आपके एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उनमें भी एनालॉग सिग्नल्स, वो भी एनालॉग सिग्नल का ही एग्जांपल होता है। और डिजिटल सिग्नल का एग्जांपल है कंप्यूटर्स, सीडीज, डीवीडीज एंड अदर डिजिटल डिवाइसेस। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन, यूज कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यूज टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन। तो ये कॉन्टिन्यूस वैल्यूज जितनी भी होती है उसकी कॉन्टिन्यूस रेंज को रिप्रेजेंट करता है। फिर ये कौन से वैल्यूज रिप्रेजेंट करता है, डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रिस्पॉन्स ऑफ नॉइस, मोर लाइकली गेट अफेक्टेड एंड रिड्यूसिंग एक्यूरेसी। तो ये नॉइस से ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, और जो आपकी सिग्नल की एक्यूरेसी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और ये क्या होते हैं, लेस अफेक्टेड बाय नॉइस, एंड जो भी आपके नॉइस रिस्पॉन्स आर एनालॉग इन नेचर। तो ये उससे क्या बोलते हैं, नॉइस से ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होते हैं, और ये बिल्कुल क्लियर आपकी ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल इसका जो होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है। नेक्स्ट है यूजेस, कैन बी यूज इन एनालॉग डिवाइसेस ओनली। इसको हम सिर्फ एनालॉग डिवाइसेस में यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट सूटेड फॉर ऑडियो एंड वीडियो ट्रांसमिशन, अगर आप सिर्फ ऑडियो और वीडियो ट्रांसमिशन करना चाहते हो तो एनालॉग सिग्नल्स बेस्ट है उसके लिए। यहाँ पे ये किस में डिजिटल किस में है, बेस्ट सूटेड फॉर कंप्यूटिंग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। जब भी आपने कंप्यूटिंग के लिए या फिर कोई भी आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आप कौन से सिग्नल्स यूज़ कर सकते हो, या फिर कौन से सिग्नल्स वहाँ पे बेस्ट सूटेड है आपके लिए, वो है डिजिटल सिग्नल। तो ये था आपका डिफरेंस ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। तो किसके बेसिस पे हमने इसको डिस्क्राइब किया है, सिग्नल्स के, वेव्स के एग्जांपल्स दिया है, रिप्रेजेंटेशन बताई है, रिस्पॉन्स ऑफ नॉइस, रिस्पॉन्स टू नॉइस, नॉइस के लिए कैसा के प्रति कैसा रिस्पॉन्स है, और कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था आपका
डिफरेंस। तो ये थे आपके कम्युनिकेशन के फंडामेंटल्स। तो कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो मैसेज करके पूछ लो।